एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज रोम्बस। देखो, पहले ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरीके का समचतुर्भुज होता है, ठीक है, समझ गए। ये उसके विकर्ण होते हैं। अब परिभाषा जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा समांतर हों, समान तथा समांतर हों, ठीक है। समांतर आमने सामने की होती है। समांतर कौन सी होती हैं? आमने सामने की। समांतर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसे विषमकोण चतुर्भुज भी कहते हैं। चतुर्भुज भी कहते हैं। कैसे परिभाषा एक बार वापस पढ़ेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा समांतर आमने सामने वाली होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। इसे विषमकोण चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, ये जो विकर्ण होते हैं D1 और D2, ये भुजा ए, ठीक है। अब देखो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एक तो आधार गुणित ऊंचाई होता है। अगर आधार दिया होगा और ऊंचाई दी रहेगा तो आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, हो गया। एक परिमाप का फॉर्मूला होता है, सभी का वो योग होता है परिमाप में, तो सभी भुजाओं का ये तो परिमाप क्या होता है? 4a, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस DT का स्क्वायर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि परिमाप 4a बराबर होता है 2 में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला याद रखना है कि 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर होता है विकर्णों पर बने वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। क्या ये तो आकृति देख ली आपने। क्या कहा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा आमने सामने वाली समांतर होती हैं समचतुर्भुज कहलाते हैं। इसे विषमकोण चतुर्भुज भी कहते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एक आधार गुणित ऊंचाई। एक क्षेत्रफल का होता है 1/2 D1 इंटू D2। परिमाप क्या होता है? 4a। एक फॉर्मूला होता है 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। परिमाप 4a बराबर बोल सकते हैं हम 2D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर विकर्णों पर बने वर्गों का योग, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे लगता है, ठीक। प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है? किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, मैंने अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया था कि विकर्ण दिए हों तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है? 16, और D2 कितना है? 12। 2 से काट दिया हमने 8 बार, 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो, फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा करो, फिर प्रश्न लगाया करो। और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले आपने सामने देख रखे हो, फॉर्मूलों को याद किया करो। अगला क्वेश्चन है कि किसी 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था कि परिमाप
4a बराबर क्या होता है 2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो हमें ये परिमाप 4a तो ज्ञात ही करना है, ठीक है। 2 d1 कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस d2 कितना है 30, 30 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ से देखते हैं हम कि 40 का स्क्वायर 1600 होगा और 30 का स्क्वायर 900 होगा। 1600 और 900 2500 होंगे, ठीक है। और 2500 का वर्गमूल होता है 50, तो 2 इंटू 50 बराबर 100। तो इसका परिमाप कितना होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 400, 4 से कट जाएगा 100 बार, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा निकालेंगे तो 100 पे रूट लग जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, समचतुर्भुज का फॉर्मूला मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो विकर्ण और भुजा है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि परिमाप 4a बराबर क्या होता है 2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से एक d1 तो दिया है, हमें d2 ज्ञात कर लेंगे, और 4a में से a भी दिया है, तो देखो 4 इंटू 5 बराबर 2, d1 कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 2 से 2 काट देंगे 10, अगर इस पर से रूट हटाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर d2 का स्क्वायर, ठीक है। 100 में से 64 जाएंगे 36 बराबर क्या आ जाएगा d2 का स्क्वायर, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा d2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 की वैल्यू कितनी थी 8 और d2 निकाल लिया हमने 6, 2 से काट दिया 4, तो 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में, किस अनुपात में है 2:3 के अनुपात में, यदि इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण के साथ क्या था 1/2 d1 इंटू d2, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1200, 1/2 d1 कितना है 2x और d2 कितना है 3x, 2 से 2 काट दिया, ये हो गया 1200 बराबर 3x स्क्वायर, 3 से काट दिया 400 बराबर x स्क्वायर, तो 20 बराबर आ गया x, तो 20 दूना 40 और 20 × 3 = 60, ये क्या आ गए उसके विकर्ण। अब भुजा निकालने के लिए क्या रिलेशन है विकर्णों से, तो 4a बराबर 2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो 4a बराबर 2 d1 कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, तो 4a बराबर 2 ये हो जाएगा 5200, ठीक है। अब 4a बराबर इसको 2 इंटू 5200 के गुणनखंड कर दें तो 13 चौक 52 होता है इंटू 100, ठीक है। तो 4a बराबर 2, 4 में से 2 बाहर निकल आएगा, 100 में से 10 बाहर निकल आएगा, 13 अंदर रह जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो a बराबर 10√13 मीटर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√13 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इस चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखो तो 4a बराबर परिमाप 4a बराबर क्या होता है 2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4a तो ज्ञात ही करना है, 2 d1 कितना है 32 का स्क्वायर प्लस d2 कितना है 24 का स्क्वायर, 4a बराबर 2 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024
24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 टू ये 1024 और 576 1600 हो जाएंगे। 1600 में से 40 बाहर निकल आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया है कि परिमाप 4a बराबर क्या होता है 2d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 676 और 676 किसका हो जाएगा 26 का। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप बराबर क्या होता है 2d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब हमें परिमाप 40 तो दे रखा है तो 2d1 कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 2 से कट गया 20 बराबर 12 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर d2 का स्क्वायर। तो 256 बराबर d2 का स्क्वायर। 256 किसका होता है 16 का, तो 16 बराबर d2। तो कितना है दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला विकर्ण के साथ क्या था 1/2 d1 इंटू d2। तो a 150 दे रखा है तो 1/2 d1 की वैल्यू 10 दे रखी है तो d2 ज्ञात करना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूना 30 बराबर क्या आ जाएगा हमारा d2। तो d2 कितना है 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, देखो परिमाप 4a बराबर कितना दे रखा है 40, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मैंने क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला पढ़ाया था आधार गुणित ऊंचाई, तो a की वैल्यू 10 है और h कितना है 5, तो 50 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 4a बराबर क्या 2, एक विकर्ण दिया दूसरा निकालना पड़ेगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 20 बराबर 2, d1 की वैल्यू दे रखी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस d2 का स्क्वायर। ये 2 से काट देंगे हम 10, तो 40 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 576 बराबर d2 का स्क्वायर। ये 1024 बराबर हो जाएगा d2 का स्क्वायर। 1024 होता है 32 का, तो 32 बराबर d2 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, 1/2 d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 24 और d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32। 2 से काट दिया ये 12 बार, 12 दूना 24 की 4, हासिल की कितनी आ गई 2, 12 × 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये समचतुर्भुज मैंने आपको पढ़ाया है, उसके फॉर्मूले पढ़ा दिए, क्वेश्चन हल करवा दिए। सबसे पहले आप फॉर्मूले याद किया करो, फिर क्वेश्चन लगाया करो। वीडियो देख लिया फिर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए, फिर बुक उठाया करो और प्रैक्टिस किया करो, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, क्रम से वीडियो देखा करो, तो आपका पूरा गणित अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।